हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रेवरेंड चंद्र राजपूत। और आज हम इस कोर्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक में हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। और आई होप कि जितने जोश के साथ मैं ये बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, आप भी उतने जोश के साथ इस बैच के साथ जुड़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सिलेबस क्या क्या है ना। फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ओके, नंबर सिस्टम के बाद एलसीएम एंड एचसीएफ कंप्लीट करेंगे, जो इसी से रिलेटेड है। दोनों को अगर चाहें तो हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके बाद हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसलिए नहीं कि इससे सवाल आते हैं, इसलिए कि इसका यूज लगभग हर चैप्टर में हम करने वाले हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, इसे में हम डिस्काउंट भी कवर करेंगे, उसको अलग से मैंने नोट नहीं किया। मिक्सचर एंड एलिगेशन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज टू आर मेथड्स, ये कोई चैप्टर नहीं, एक मेथड है जो किसी भी टॉपिक में हम लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन एसआई एंड देन सीआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद हम एवरेज कंप्लीट करेंगे। देन टाइम एंड वर्क, उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसमें हम बोर्ड स्ट्रीम और जो भी आपका अलग अलग सेक्शन है, ट्रेन वाले क्वेश्चन सारा कवर करेंगे, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। आई प्रॉमिस, कोई भी टॉपिक मैं मिस नहीं करूँगा, टोटल सिलेबस कंप्लीट करूँगा और वो भी बिल्कुल फ्री। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से रिलेटेड है, हाइट एंड डिस्टेंस, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। देन अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, डीआई एंड देन मिसलेनियस। कुछ टॉपिक होते हैं जैसे सीक्वेंस सीरीज, एपी से क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार पीएनसी से सवाल आ जाता है। तो ये सब जो टॉपिक्स है ना, जिससे कभी कभी सवाल आए हैं, उसको भी मैं अलग एक कैटेगरी में बना करके आपको कंप्लीट करवा दूंगा। इट मीन्स कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है और बहुत ही प्रॉपर सीक्वेंस मैंने डिजाइन किया है। हर एक टॉपिक पिछले वाले से क्या है, थोड़ा बहुत रिलेटेड है, डिपेंडेंट है। तो मैं इस ऑर्डर में चलूँगा कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताऊँगा जो मुझे बोलना पड़े कि अरे ये आगे टॉपिक में आने वाला है ना। बहुत प्रॉपर सीक्वेंस मैंने तैयार किया आपके लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। देखिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम टोटल 5 कैटेगरी मैंने डिजाइन की है। फर्स्ट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन, नंबर्स क्या क्या हैं, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, क्या क्या इनकी कैटेगरीज है, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना, जिस पे सवाल बनते हैं। देन रेकरिंग डेसिमल के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, उस पर भी सवाल बनते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन यूनिट डिजिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे सवाल आए हैं यूनिट डिजिट के। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5 टॉपिक हम कवर करेंगे। इसके बाद नंबर सिस्टम में कुछ भी बचेगा नहीं, है ना। जो मैंने प्रॉपर सिलेबस डिजाइन किया वो तो ये है ही। ऑर्डर जो है मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में, फिर बता रहा हूँ कि ऑर्डर क्या रहेगा कि एक बार ये 5 टॉपिक मैं कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद वापस मैं रिवीजन कराऊंगा। पूरा फुल सिलेबस मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ टॉपिक वाइज। एक बार नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, पूरे 5 के 5 टॉपिक रिवाइज कराऊंगा। फिर देन आई विल स्टार्ट सेकंड टॉपिक, उसके बाद फिर नंबर सिस्टम प्लस वो दोनों मिक्स करके रिवीजन कराऊंगा। तो इस तरह से मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है कि बहुत कम टाइम आपको लगेगा, है ना, और पूरा मैथ को आप अपडेट रख पाएंगे। रिवीजन में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, इस तरीके से मैंने उसको डिज़ाइन किया है। ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। हम फर्स्ट टॉपिक नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, है ना। इट मीन्स नंबर्स को क्लासिफाई किया गया 2 पार्ट में। फर्स्ट इज रियल नंबर एंड द सेकंड इज इमेजिनरी नंबर। अगर मैं पूरे यूनिवर्सल सेट की बात करें कि नंबर्स का यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रियल और इमेजिनरी। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा हिंट देता हूँ, √-1, इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, है ना, आयोटा। अंडर रूट में अगर कुछ निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो इमेजिनरी। √-20, इसका मतलब क्या लिखा है, ये 20 आयोटा। ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है 20 आयोटा लिखा हुआ है। इट मीन्स ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, ऐसा नंबर दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं। हमारा जो मेन चर्चा है, मेन जो हमारा डिस्कशन है, वो किसके बारे में है, वो है रियल नंबर्स के बारे में। किसके बारे में है, रियल नंबर्स के बारे में। अब रियल नंबर्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज रैशनल, सेकंड इज इरैशनल। रैशनल मतलब क्या हो गया, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं इसको, परिमेय संख्या। पढ़ा होगा आपने,
जो हिंदी मीडियम वाले हैं, परिमेय संख्या, और इरेशनल को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा बोलिए? इरेशनल नंबर्स का √2, √3, √5, पाई, ई एक्सेट्रा, दीज आर इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर की बात करूं तो बहुत सारे हो जाएंगे। एग्जाम्पल में अगर बात करूं तो 1/2, 1/3, 1, 0, -1, ये सब क्या है? ये सब रैशनल नंबर है। सब क्या है? रैशनल नंबर्स है ना। अगर इसका एक और डिफिनीशन अगर आपने पढ़ा होगा इरेशनल नंबर्स का, बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। इट मीन्स अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे, अगर आप प्रॉपर निकालेंगे तो ये कभी टर्मिनेट नहीं होता, ये कंटिन्यू पॉइंट में आता जाएगा। जैसे इसकी वैल्यू अगर हम लिखते हैं 1.414, ये हम अज्यूम करते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू इसके आगे ये क्या होता है? चलता जाता है ना। ना ही ये क्या होगा? टर्मिनेट होगा, और ना ही ये रेकरिंग आएगा, मतलब ना ही ये रिपीट करेगा। ये वैल्यू बढ़ती जाती है, चेंज होते रहती है। इसी को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, है ना। और अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं तो इसमें जो डेसिमल होता है वो कैसा होता है? टर्मिनेटिंग होता है, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रेकरिंग होगा। क्या होगा? दो ही पॉसिबिलिटी है ना। अगर मैं डेसिमल सिस्टम से अगर मैं बात करूं, डेसिमल से अगर बात करूं तो इसमें जो डेसिमल होता है वो क्या होता है? या तो टर्मिनेटिंग होगा, या अगर टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा? रेकरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेकरिंग। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो रुक तो नहीं रहा लेकिन रिपीट कर रहा है। जैसे अगर मैं 1/3 को अगर मैं 1/3 लिखूं, अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा पता है आपको? 0.3333 रुकेगा नहीं लेकिन रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये किसका सिंबल है? ये रैशनल नंबर का सिंबल है। अगर मैं डिवाइड करूं 1/5 कितना हो जाएगा? 0.2। देखिए खत्म हो गया डिवीजन, टर्मिनेट हो गया। ये भी किसका सिंबल है? रैशनल नंबर का। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे, ये ना तो टर्मिनेट होगा ना ही रेकरिंग करेगा, मतलब ना ही रिपीट करेगा, ये चलता रहेगा। ये भी एक बेहतरीन डिफरेंस है बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल। ये शानदार डिफरेंस है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग ये दोनों रैशनल के पार्ट हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग ये किसका पार्ट है? इरेशनल का पार्ट। गॉट इट? अब थोड़ा सा रैशनल नंबर के बारे में और चर्चा करते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। रैशनल नंबर की अगर मैं बात करूं, है ना, इसमें क्या क्या पार्ट आता है? एक तो हो गया इंटीजर पोर्शन हो गया, या तो नंबर क्या होगा? इंटीजर्स होगा, मतलब पूर्णांक हो गया। ओके, दूसरा क्या हो गया? फ्रैक्शनल पोर्शन हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। दूसरा क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया, है ना। जैसे 1/2, 1/3, है ना, पूर्णांक नहीं है ना, इंटीजर्स नहीं है। अब हम इंटीजर्स को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? देखिए, निगेटिव इंटीजर्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई होप आप समझ जाएंगे। निगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा क्या हो गया? देखिए, 0, 0, इसको हम लोग अलग से कैटेगराइज करते हैं। क्यों? क्योंकि 0 ना ही निगेटिव में काउंट होता है ना ही पॉजिटिव में काउंट होता है। तीसरा हो गया पॉजिटिव इंटीजर, मतलब धनात्मक पूर्णांक, इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो क्या क्या हो जाएगा बोलिए? -1, -2, -3 अप टू कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक चले जाइए। ये तो क्या हो गया? 0। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक चले जाइए? इन्फिनिटी तक चले जाइए। कहाँ तक चले जाइए? अप टू इन्फिनिटी तक चले जाइए। तो दीज आर द कैटेगरी ऑफ इंटीजर्स। ये इंटीजर्स का कैटेगरी है। निगेटिव इंटीजर्स, 0, पॉजिटिव इंटीजर्स। आई होप समझ में आ रहा होगा। और आगे मैं फर्दर अगर क्लासीफाई करूं, आगे तो क्या आएगा? होल नंबर। आगे आपने पढ़ा होगा होल नंबर। मैं पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण संख्या। क्या होता है पूर्ण संख्या? 0 प्लस नेचुरल नंबर। अब आगे आएगा नेचुरल नंबर क्या है उस बारे में बात करूंगा। 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। इट मीन्स नॉन निगेटिव इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। नॉन निगेटिव मतलब या तो पॉजिटिव हो या 0।
नॉन नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि वो पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा। ये वर्ड में कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, या तो वो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो देखिए जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर मिला करके क्या बना है, होल नंबर। क्या बना है, होल नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्या। ये क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3, इसको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर अप टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर्स। इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ओके, इसको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, काउंटिंग नंबर्स भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट इसी का पार्ट है इवन नंबर। क्या है, इवन नंबर, सुना होगा आपने इवन नंबर्स, दैट इज सम संख्या। क्या होता है, सम संख्या। क्या होता है, वैसा नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, वैसा नेचुरल नंबर जो 2 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। दूसरी अगर मैं बात करूं ऑड नंबर्स की, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स बोले तो, ऑड नंबर्स बोले तो विषम संख्या। क्या बोलते हैं इसको, विषम संख्या, जो 2 से डिविजिबल ना हो, जो 2 से डिविजिबल ना हो, अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ओके, तो ये जो कैटेगरी है, जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, मैंने सब बता दिया। इसके बाद प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स के बारे में भी बात करेंगे, उसको अलग से मैंने डिटेल में आपको समझाऊंगा, क्योंकि उस पर थोड़ा सा सवाल ज़्यादा आता है ना। ये सब बेसिक डेफिनेशन है, इस पर सवाल नहीं आएंगे, ये सब टर्म्स आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये जो सारे टर्म्स मैं लिख रहा हूँ, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए एक फर्स्ट सवाल ले रहा हूँ, है ना, एक बेसिक्स, अभी ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं है, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो यही है कि मैं थ्योरी बहुत कम पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन पे ज़्यादा अटैक करता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, मैथ में थ्योरी पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट रटे जा रहे हैं, नए नए टेक्निक रटे जा रहे हैं, नए नए ट्रिक्स रटे जा रहे हैं, 1000 ट्रिक्स रट के बैठे हैं, फिर भी उनसे सवाल नहीं हो रहा। 4 से 5 साल उनको लग रहा है उन सारे ट्रिक्स को रटने में। उससे बेहतर है कि मेरे तरीके से आप 6 से 7 महीने में पढ़िए और एक बार में सिलेक्शन लीजिए, है ना। मैं बहुत कम ट्रिक बताने वाला हूँ, हमारा मेन फोकस होगा अप्रोच पे, और वो कब सीखेंगे, जब हम नंबर ऑफ प्रैक्टिस हमारी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा बेहतर आपका अप्रोच होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या बोलता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। बिल्कुल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे किसके पार्ट हैं, रियल के। आपने देखा होगा कि जो मैंने कैटेगरी बनाया, रियल नंबर में को हमने डिवाइड किया रैशनल, इरैशनल में, फिर रैशनल को हमने डिवाइड किया इंटीजर्स में और फ्रैक्शन में, फिर हमने इंटीजर्स को डिवाइड किया पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, फिर हमने पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड किया नेचुरल नंबर्स में। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर। गलत हो गया ना, सारे रियल नंबर इरैशनल होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। वो रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, तो दो पॉसिबिलिटी है। इट मीन्स ये क्या हो गया, गलत हो गया। हिंदी वाले हैं वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी मैंने जो है यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, और जो मेरा एक्सप्लेनेशन होगा वो तो डेफिनेटली हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, सो डोंट वरी। एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल सही है। जितने भी इंटीजर हैं सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं, क्योंकि वो रैशनल का पार्ट है। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये भी करेक्ट है। जितने भी रैशनल नंबर है सारे के सारे क्या है, रियल है। जितने भी इरैशनल नंबर है, अपरिमेय, वो भी क्या है, रियल है। सो स्टेटमेंट 1 3 एंड 4 इज करेक्ट, 1 3 एंड 4 इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, इसके बारे में पढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। क्या पहचान है इसकी अगर मैं पहचान की बात करूं तो ओनली 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर होते हैं इसके, सिर्फ 2 भाजक होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। वो भी कौन कौन होता है, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि जितने भी दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा।
इसके अलावा वो किसी नंबर से नहीं कटेगा। अगर कट रहा है इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, लिख के ले लीजिए। दूसरा भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्या बोलते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना। इट मीन्स नेचुरल नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, ऐसा नेचुरल नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है उसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ऐसा नेचुरल नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर है, वन एंड इटसेल्फ, उसको हम प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या बोलेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका क्या क्या एग्जाम्पल होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, है ना। 2 is the smallest prime number, 2 is the smallest prime number and one and only even prime number। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे सारे के सारे क्या होंगे, ऑड होंगे। 2 is the, देखिए 2 is the smallest, ये सारा लिखते जाइएगा, 2 is the smallest and only even prime number, only even prime number, इकलौता है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी दूसरा प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो इवन है, सारे के सारे क्या है, ऑड है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। 1 आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 1 को मैं किस में काउंट करूं। 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। क्यों, क्योंकि इन दोनों में से किसी भी डिफिनीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करता है। ओके, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो बहुत सारे हो जाएंगे। 4, 6, 8, 9, 10, सो मेनी, है ना, एग्जाम्पल्स आर देयर, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। इट मीन्स अगर सबसे छोटी कंपोजिट नंबर की अगर बात करें, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर की अगर मैं बात करूं तो क्या है, 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स, है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4, है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, 1-2 सवाल पढ़ते हैं फिर और मैं डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। अब क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि 2 प्राइम नंबर को ऐड करने पे कौन सा नंबर आपको मिलेगा। 2 नंबर को ऐड करने पे, 2 प्राइम नंबर्स को ऐड करने पे कौन सा नंबर मिलेगा, ये सवाल पूछा है। अब ध्यान से देखिए, चारों जो ऑप्शन दिया ना वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो ये तभी पॉसिबल है जब एक नंबर ऑड होगा दूसरा इवन होगा। इट मीन्स अगर मैं a प्लस बी की बात करूं, a प्लस बी की बात करूं, ये अगर ऑड आ रहा है तो दोनों में से एक पक्का क्या होगा, इवन होगा। और अगर इवन है तो मुझे पता है कि एक नंबर तो पक्का क्या होगा, 2 होगा। क्यों, क्योंकि 2 इकलौता प्राइम नंबर है जो इवन है, 2 इकलौता प्राइम नंबर है जो इवन है। इट मीन्स एक नंबर तो हो गया 2, बाकी हम देख लेते हैं। अगर 1, 2 तो दूसरा कितना होना चाहिए, 69, ये प्राइम नहीं है क्योंकि दोनों का सम कितना, 71, दोनों का सम 81, 1, 2 है तो दूसरा कितना होगा, 79, ये पॉसिबल है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे भी चेक कर सकते हैं बट करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए 2, दूसरा नंबर क्या हो गया, 81 प्राइम नंबर नहीं है। एक नंबर कितना है, 2, तो दूसरा कितना होगा, 99, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। इट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर, इट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ना अप्रोच को पकड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ के उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, है ना, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत काम करता है एसएससी में, मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज आप कितने भी पढ़ लें, कितना प्रैक्टिस कर लें, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिव नहीं है ना, तो कभी भी धोखा हो सकता है ना। क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से हमें अप्रोच बदलना पड़ता है। आप उसको रट नहीं सकते, आप उसको रट नहीं सकते। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 3 प्राइम नंबर है एक्स वाई जेड, तीनों का सम कितना है, 50 है। तीनों का सम कितना है, 50 है। तो बोला कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो सकता है, एक्स की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। अब खुद सोचिए, पहली बात तो ये है कि अगर एक्स को मैक्सिमम करना है, अधिकतम करना है, तो वाई जेड को क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। वाई जेड को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हम देख लेते हैं फटाफट। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 50। मिनिमम क्या रख सकते हैं वाई जेड को, 2 और 3, क्योंकि इससे छोटा तो प्राइम नंबर्स होता नहीं है। अगर मैं 2, 3, 5 रख दूं तो x कितना हो जाएगा, 45, लेकिन 45 प्राइम नंबर तो है ही नहीं, तो ये मेरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, फेल हो गया। हटाइए इसको, ये कॉम्बिनेशन फेल हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हैं कि एक को 2 ले लूं और इसको क्या ले लूं, 5 ले लूं, ये ट्राई कर सकते हैं। 5 और 2 7, x कितना हो गया, 43,
x कितना हो गया 43, दिस इज करेक्ट कॉम्बिनेशन। वाई? बिकॉज ये जो 43 है ये भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। 43 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। इट मीन्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा 43। x की मैक्सिमम अधिकतम मान कितनी हो सकती है 43, 43 से ज़्यादा नहीं हो सकती। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं प्राइम नंबर पे, है ना, कि प्राइम नंबर्स कैसे डिडक्ट करेंगे, वो भी उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करते हैं। तो इंग्लिश में लिखा है, मैं बिल्कुल हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। पहला लाइन क्या कहता है देखिए, कि टू चेक इफ एन इज अ प्राइम नंबर लिस्ट ऑल प्राइम फैक्टर्स लेस देन और इक्वल टू रूट एन। इफ नन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स कैन डिवाइड एन देन एन इज अ प्राइम नंबर। नहीं समझ में आया? अभी समझा रहा हूँ क्या कर रहा है। सपोज कीजिए मुझे एक एग्जाम्पल लिया मैंने 101, ठीक है, ये एक नंबर लिया n इक्वल टू 101। अब मुझे चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं। अब कितने नंबर से डिवाइड करते रहेंगे हम बार बार, है ना, कुछ तो लिमिटेशन होना चाहिए, वही लिमिटेशन लगा रहा हूँ। अगर n को चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं, तो क्या करना है, आप अंडर रूट n की वैल्यू निकालिए, रूट n की वैल्यू निकालिए, रूट 101 लगभग कितना आएगा, लगभग कितना आएगा, अगर हम बात करें तो लेस देन 11 आएगा। लेस देन कितना आएगा, 11 आएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। 11 से क्या आएगा, छोटा आएगा। अभी 11 से छोटा आ रहा है, तो 11 से छोटा जितने प्राइम नंबर है उसको पहले लिस्ट कीजिए, कौन कौन है, 2, 3, 5, 7, ये 4 है, ये 4 है। तो अब क्या कीजिए कि 11 से छोटा टोटल 4 प्राइम नंबर है। अब इन चारों से 101 को डिवाइड करके देखिए, तो करके देखिए, अगर ये डिवाइड होता है तो ये प्राइम नहीं है, अगर इन चारों से डिवाइड नहीं हुआ तो ये 100% प्राइम होगा। तो देख रहे हैं, इस लॉजिक से हमने क्या किया, लिमिटेशन लगा दिया। अब हमें 11 से चेक करने की जरूरत नहीं है, 13 से चेक करने की जरूरत नहीं है, 17 से चेक करने की जरूरत नहीं है, 19 से चेक करने की जरूरत नहीं है, 23 से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या क्या हमने लिमिटेशन लगा दिया। अब हमें सिर्फ 4 नंबर से चेक करने की जरूरत है। 2 से तो सीधा से दिख रहा है कि डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं, आगे पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, है ना, सम ऑफ डिजिट 2 ही आ रहा है। 5 से है क्या, बिल्कुल नहीं। 7 से करके देखिए, 7 से भी डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स 101 इज अ प्राइम नंबर, 101 इज अ प्राइम नंबर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर एक और एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मैं एक और एग्जाम्पल ले सकता हूँ। n इज इक्वल टू ले लीजिए कितना, थोड़ा बड़ा वैल्यू ले लूँ क्या, 203 ले लूँ क्या, 203 ले लीजिए, चलिए n इक्वल टू 203। रूट n की वैल्यू निकालिए, रूट n की अगर वैल्यू निकालेंगे आप 203 का अगर रूट n लेंगे कितना आएगा, लेस देन 15 आएगा, क्योंकि 14 पॉइंट समथिंग आएगा। 14 होता कितना, 196, तो 14 पॉइंट समथिंग में तो लेस देन 15, 15 से छोटा कौन कौन सा प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 7, 11। इन 5 नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से हो रहा है क्या, नहीं। 3 से हो रहा क्या, 3 और 2 5, नहीं। 5 से हो रहा क्या, नहीं। 7 से हो रहा क्या, 7 दूनी 14, 6 3 7 9 63, 7 से हो रहा डिवाइड, 7 से हो रहा डिविजिबल, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। तो सीधा सीधा, है ना, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा जो देखिए क्या दिया है, ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6k + 1 और 6k - 1। इसका कहने का मतलब क्या है कि दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं 3 से बड़े वाले, उन सबको आप 6k + 1 या 6k - 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। तो देखिए इस तरह के जो लॉजिक होते हैं ना, वो ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करने में। ये सही होने की गारंटी नहीं देते हैं, ये गलत होने की गारंटी देते हैं, ये गलत होने की गारंटी देते हैं। जिसको अगर मुझे पूछे कि 23 क्या प्राइम नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं 23 को 6 × 4 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 6k - 1, 6k - 1, तो ये प्राइम नंबर है। लेकिन इसलिए नहीं है क्योंकि इस फॉर्म में आ रहा है। इस बात को समझिएगा, ऐसा नहीं कि अब जैसे मैं 25 लिखूँ, 25 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 4 + 1, देखिए 6k + 1 के फॉर्म में आ रहा है। लेकिन क्या ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये है। तो इस चीज को समझिएगा कि कोई नंबर 6k + 1 या 6k - 1 के फॉर्म में है तो क्या वो प्राइम है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका उल्टा ट्रू है कि दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर है 3 से बड़े वाले, वो सब या तो 6k + 1 या 6k - 1 के फॉर्म में आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे, वो नहीं आने का सवाल ही नहीं है। समझ आ रही बात, समझ में आ रही है। हाँ, तो इसका यूज कहाँ करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट,
कि कोई ऑप्शन में 4 ऑप्शन जैसे दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन ऐसा है जो 6 के +1 या 6 के -1 के फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ऑप्शन टिक करने में हेल्प नहीं करेगा, ये ऑप्शन को कैंसिल करने में, ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा, ये ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। समझ आ रही बात? क्योंकि अगर कोई नंबर 6 के +1 या 6 के -1 के फॉर्म में आ रहा है तो उसको हम प्राइम नंबर नहीं बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर कोई नंबर 6 के +1 या 6 के -1 के फॉर्म में नहीं आ रहा है, देन 100% वो नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, इस बात की गारंटी। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है ना? नहीं अगर समझेंगे तो इसका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो लॉजिक है, ये आपको क्वेश्चन में ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। अगर 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देता है तो बाकी 2 को चेक करने में काफ़ी टाइम बचा सकते हैं। समझ आ रही बात? अगला जो पॉइंट है वो ध्यान से देखिए क्या है, इस पर भी सवाल आया है कि देयर आर 15 प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 50। ये तो आप काउंट भी कर सकते हैं, 0 से 50 के बीच में टोटल 15 प्राइम नंबर है। कितने हैं? 15। अब बोलेंगे तो मैं लिख भी सकता हूँ, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47। कितना हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल 15 प्राइम नंबर है 0 से 50 के बीच में। ओके, एंड 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 100। 0 to 100 के बीच में कितना है? 25 है। इसका मतलब 50 से 100 के बीच में कितना है? 10। 50 से 100 के बीच में कितना है? 10। तो दोनों याद रखना है कि 1 से 50 के बीच में कितना है? 15 है, और 1 से 100 के बीच में कितना है? 25 है। कितने? 25 है ना? क्योंकि इस पर सवाल भी आया है और मैं आपको कराऊंगा भी। देखिए क्वेश्चन करते हैं प्राइम नंबर पर बेस्ड, तो ज़्यादा मजा आएगा, है ना, चीज़ों को समझने में। क्या करा कि इफ x इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 100। x किसकी वैल्यू है? नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स की वैल्यू है 0 to 100। कितना होता है? 25। x की वैल्यू कितनी आ गई? 25, है ना? x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। आगे क्या पूछा देखिएगा कि एंड y इज द प्राइम नंबर बिटवीन 90 to 100। y जो क्या है ना, एक प्राइम नंबर है जो 90 के 100 के बीच में, 90 से 100 के बीच में है। मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई? 97। क्यों? क्योंकि 90 और से 100 के बीच में इकलौता प्राइम नंबर है कौन सा? 97। 97 इज द ओनली प्राइम नंबर बिटवीन 90 to 100। इकलौता प्राइम नंबर है 90 से 100 के बीच में। तो y की वैल्यू कितनी होगी? 97। पूछा क्या हमसे? देखिए ध्यान से क्या पूछा है, y - 3x की वैल्यू पूछा है। मतलब y - 3x की वैल्यू पूछा है। इट मीन्स 97 - 75 दैट इज 22। क्या हो गया आंसर? देखिए 22। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आ रही है ना। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और कोई भी परेशानी आपको नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, है ना, मैथ से रिलेटेड, आप बिना किसी झिझक के, विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि n इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। अभी जस्ट हमने देखा कि जो लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है वो कितना है? वो है 97। वो कितना है? 97 है। तो क्या कर रहा है कि इफ n इज डिवाइडेड बाई 7 and 17 देन द रिमाइंडर आर a and b। तो 7 से डिवाइड कीजिए तो a की वैल्यू कितना होगा? अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 2 बचेगा 27, 7 21, कितना गया की वैल्यू 6, रिमाइंडर कितना बचेगा? 6। अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? 17 × 5 = 85 लगेगा। कितना बच जाएगा? देखिए 12। रिमाइंडर कितना आ गया? 12। पूछा क्या है? 2a - b की वैल्यू। तो अगर 2a की वैल्यू निकालूं, अगर 2a की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा? 2a की वैल्यू अगर मैं निकालूं कितना हो जाएगा? 12 - 12 कितना आ गया? 0। सो क्या आ गया? 0 इज द करेक्ट आंसर। 0 इज द करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं, बहुत ही आसानी से आप इन सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, समझते हैं क्वेश्चन को। क्या कर रहा है कि 3 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर देखिए, n² - 13, n² - 11, n² - 9 are prime numbers, then what is the number of possible values of n
फिर n इज एन इंटीजर, तो n के कितने पॉसिबल मान हो सकते हैं, और n क्या है, इंटीजर है। देखिए सवाल को अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे, उसके लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसके डेटा को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो आप फंस जाएंगे, आपको लगेगा ये क्या क्वेश्चन है, कुछ दिया ही नहीं है, ये तो बनेगा ही नहीं। अब ध्यान से देखिए, सारे नंबर्स के बीच में 2 का गैप है। कितने का गैप है, 2 का गैप है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, सारे नंबर्स के बीच में 2 का गैप है। इसका मतलब क्या है कि तीनों नंबर्स कैसे हैं, ट्विन प्राइम है। ट्विन प्राइम क्या होता है अभी पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट पेज में मैं आपको बताऊंगा ट्विन प्राइम को प्राइम के बारे में। ट्विन प्राइम वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच का जो दूरी है, गैप है, वो 2 होता है ना। कितना होता है, 2। और कितने प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम बहुत सारे, मैं अगर आप एग्जांपल देंगे तो मैं बता दूंगा। 3, 5 ये भी क्या है, ट्विन प्राइम है। 5, 7 ये भी क्या है, ट्विन प्राइम। 11, 13 ये भी क्या है, ट्विन प्राइम है। देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 का। फिर 17, 19 ये भी क्या है, ट्विन प्राइम है। तो बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे हैं। तो डुअल, डुप्लेट देख रहे हैं, 2-2 का पेयर तो बहुत सारा है, लेकिन 3 पेयर एक ही है। 3 पेयर, यहाँ देखिए 3 कंटिन्यू है, 3 कंटिन्यू, ऐसा ट्रिपलेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपलेट बोलते हैं। कि 3 प्राइम एक साथ कैसा हो, ट्विन प्राइम हो, ऐसा सिर्फ एक ही ट्रिपलेट पॉसिबल है। कौन है वो, 3, 5 और 7। 3, 5 और 7। इसके अलावा दुनिया में एक भी ट्रिपलेट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो तीनों के तीनों क्या हो, प्राइम नंबर्स हो, जिनके बीच की दूरी 2 हो और वो प्राइम नंबर हो। ऐसा एक भी ट्रिपलेट पॉसिबल नहीं। तो देख रहे हैं, तो कई बार क्वेश्चन डेटा पे दे देता है, तो हमें इसको छोड़ना नहीं है। मैंने क्या बोला, प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिव होना बहुत जरूरी है। 2-2 का गैप है, हमें सीधा से दिख रहा है 3, 5, 7 है ना। एक ही ट्रिपलेट पॉसिबल है, 3, 5, 7। तो कोई भी उठा लीजिए, सबसे छोटा n² - 13, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3। तो n² की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 16। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलिए, +-4, +-4। और n क्या है, इंटीजर है। अगर नेचुरल होता तो n की एक ही वैल्यू पॉसिबल होती, लेकिन n इंटीजर है तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है, +4 भी और -4 भी। सो टोटल कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 2। कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 2। तो हर टाइप का सवाल मैं आपको कराऊंगा, और ये तो अभी बस थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है। एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसका 4 से 5 क्लास में फुल प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, फुल प्रैक्टिस, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरेटिकल पोर्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि p इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन p² इज डिवाइडेड बाई 12। यहाँ से पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन। क्या कर रहा है, p जो है प्राइम नंबर है, वो 3 से बड़ा है, तो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन p² इज डिवाइडेड बाई 12। अब देखिए करने का 2 तरीका, अगर मैं बेसिक मेथड से चलूँ तो उससे भी करके दिखा रहा हूँ। कोई भी प्राइम नंबर्स क्या होता है भाई, 6k - 1 के फॉर्म में होता है p। कोई भी दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए 3 से बड़ा है, किसके फॉर्म में होगा वो, 6k - 1 के फॉर्म में होगा, 100% होगा। या 6k + 1, दोनों में से कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 6k + 1 बोलेंगे तो 1 भी ले लूँगा, कोई टेंशन नहीं। क्या बोला, इसका स्क्वायर कर दीजिए, हमने कर दिया स्क्वायर, और 12 से डिवाइड कर दीजिए, और बताइए कि रिमाइंडर क्या आएगा। यही तो सवाल पूछा है आपसे। ठीक है, वह स्क्वायर करते हैं, कितना आ गया, 36 का स्क्वायर, 36k² प्लस कितना आ जाएगा वैल्यू, 1। सॉरी, अगर मैं 2a भी करूँ तो कितना आएगा, -12k + 1 डिवाइड बाई 12, यही तो आएगा। अब देखिए अगर आप इस डेटा को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, क्योंकि पूरा पूरा डिविजिबल है। यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि पूरा पूरा डिविजिबल है। बचेगा कौन, ये जो 1 बच गया ना, यही तो रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर का मतलब क्या था, शेषफल, जो बच जाए वही तो रिमाइंडर। तो कितना बच गया, 1। सो व्हाट इज द आंसर, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। कितना गया रिमाइंडर, 1। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, अगर ये नहीं करना है तो छोड़िए इसको। मैंने क्या बोला, अप्रोच इंपॉर्टेंट है, ट्रिक नहीं है, अप्रोच। अब बोला है कि p एक नंबर है जो 3 से बड़ा है, प्राइम नंबर है, 3 से बड़ा है, मतलब कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं ना, पूरी छूट दी है हमें कि 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर ले लो, आंसर तो एक ही आएगा। तो फट से हम क्या ले लेंगे, 3 से जस्ट बड़ा कौन, 5। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलिए, 25। और अगर मैं 25 को 12 से डिवाइड करूं, आपको भी पता है रिमाइंडर कितना आने वाला है, 1। सो 1 इज द रिमाइंडर। कितना आ जाएगा, 1 इज द रिमाइंडर। देख रहे हैं, 5 सेकेंड में आप क्रैक कर सकते हैं। ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं ट्रिक की बात ही नहीं करता, इसको अप्रोच बोलते हैं, इसको समझ बोलते हैं, क्वेश्चन की समझ है ना। जो लैंग्वेज को पकड़ लिया, 3 से बड़ा, 5, 7, 11, जो मेरी मर्जी वो ले सकता हूँ, सब पे ट्राई करके देख सकते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा,
है ना। यहाँ पे क्या किया हमने, जनरलाइज कर लिया, सारे प्राइम नंबर्स को ले लिया हमने एक साथ। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हमें मेथड दिखाना नहीं है वहाँ पे, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, आंसर लाना है। देखिए को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर दोनों बता रहा हूँ, है ना। नहीं ये क्या संख्या है, ये संख्या लिखा हुआ है। देखिए संख्या का वह युग्म जिसमें एक के अलावा कोई वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि द पेयर ऑफ नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब अगर मैं सीधा सीधा भाषा में समझाऊँ आपको, ये डेफिनेशन छोड़िए, दो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो जाए, जिनका HCF क्या हो जाए, 1 हो जाए, उसको हम को प्राइम बोलते हैं, को प्राइम। जैसे मैं अगर लिखूँ 8,9, 8,9, क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं? बिल्कुल है। को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है। 8 प्राइम है क्या? नहीं। 9 प्राइम है क्या? नहीं। लेकिन दोनों एक साथ कैसे हैं? को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि मेरे रिस्पेक्ट में वो प्राइम नंबर है या उसके रिस्पेक्ट में मैं प्राइम नंबर हूं, है ना। ये क्या चलता है? ये रिलेटिवली चलता है, अकेले दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है। अब देख लीजिए को प्राइम है ना, इसके रिस्पेक्ट में ये प्राइम है, इसके रिस्पेक्ट में ये प्राइम है। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है? 1। कॉमन फैक्टर कितना है? 1, है ना। तो इस चीज को समझिए, है ना, तो फिर कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आई होप ये हो गया होगा क्लियर। आगे अगर मैं बात करूं, क्या हो रहा है? ट्विन प्राइम। अभी जस्ट बताया आपको ट्विन प्राइम क्या होता है। पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2, हैविंग डिफरेंस ऑफ 2। 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच की दूरी कितनी हो? 2। जिनके बीच की दूरी कितनी हो? 2। अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको बहुत सारा, आप चाहें तो वापस लिख सकता हूँ। 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना, जिनको आप लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप ये को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम सब आपको समझ में आया होगा। प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड, नेचुरल सब मैंने आपको डिस्कस किया। नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब 0 एंड पॉजिटिव होता है, 0 एंड पॉजिटिव होता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, है ना, को प्राइम पे एक सवाल करके देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स एंड a प्लस बी इक्वल टू 12, देन a कॉमा बी के कितने पेयर पॉसिबल है? कितने पेयर पॉसिबल है? तो देखिए a प्लस बी इक्वल टू 12 है, तो आप खुद सोचिए a और b का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। तो क्या क्या ले सकते हैं? 1, 11 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या ये को प्राइम है? बिल्कुल है, क्योंकि दोनों का HCF कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। दूसरा 2 और 10 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 2 और 10 का HCF कितना आ जाएगा? 2 इसका कॉमन फैक्टर है। तीसरा क्या जाएगा? 3 और 9 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, 3 इसका कॉमन फैक्टर है। फिर 4, 8 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, 4 इसका कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट 5, 7 इसका HCF कितना आ रहा है? 1, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा। आगे बढ़ते हैं। 6 ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट और कोई पॉसिबल है क्या? नहीं, सिर्फ 2 ही पेयर मिल रहा है। कितना पेयर मिल रहा है? 2, क्योंकि आगे अगर मैं बढ़ूंगा 7, 5 वो तो रिपीट हो जाएगा। टोटल 6 पेयर बने, 6 में से 2 पेयर ऐसे बने जिसमें ए और बी क्या थे? को प्राइम थे। बाकी 4 पॉसिबिलिटीज में, है ना, ए और बी को प्राइम नहीं थे। समझ आ रही बात? तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 2। आंसर कितना आ जाएगा? 2 पेयर पॉसिबल है ना। तो सिर्फ थ्योरी को समझना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जब तक आप थ्योरी से रिलेटेड सवाल अगर आप नहीं करेंगे या उसको जब तक आप यूज नहीं करेंगे, एप्लीकेशन, जैसे मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक का नाम लेता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री बहुत डरते हैं बच्चे उससे, लेकिन मेरा फेवरेट टॉपिक है और मैं आपका भी फेवरेट बना दूंगा उसको अगर आप प्रॉपर लेक्चर फॉलो करेंगे तो। उसमें बहुत सारे फार्मूले हैं। बच्चा क्या कहता है? फार्मूला रट भी लेता है फिर बोलता है सवाल नहीं बन रहा है। नहीं बनेगा, क्योंकि वो फार्मूला तो 2 क्लास का बच्चा भी रट सकता है। अगर मैं उसको बोलूँ रटने को तो वो भी रट सकता है, लेकिन क्या वो सवाल बना सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको यूज करना नहीं आएगा, है ना। आपने फॉर्मूला तो रट लिया, लेकिन उसको अप्लाई करना, उसका एप्लीकेशन, वो उसको करना नहीं आएगा। और दैट इज इंपॉर्टेंट। फार्मूला रटना इंपॉर्टेंट नहीं, वो तो 10% आपने काम किया फार्मूला रट के, बाकी 90% आपका क्या काम है? उसको यूज करना। और वो कैसे आएगा? अपनी समझ बढ़ाने से, प्रैक्टिस करने से, और वो सही तरीके से प्रैक्टिस करने से। सिर्फ आंसर नहीं लाते जा रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं, कोई क्या बोलते हैं वो अप्रोच नहीं, बस कभी वैल्यू पुटिंग कर दे रहे हैं, कभी कुछ कर दे रहे हैं, कभी कुछ कर दे रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं आएगा। उस टाइम पे चलिए बन भी जाएगा
5 दिन बाद 10 दिन बाद जब उस चैप्टर को आप रिवाइज करने बैठेंगे तो सब कुछ ब्लैंक दिखेगा, सब कुछ ब्लैंक दिखेगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो भी रिवीजन कैसे करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, बेस्ट तरीका रिवीजन करने का है ना, बेस्ट तरीका रिवीजन करने का है ना, वैसे ही रिवीजन मैं कराऊंगा सारे चैप्टर्स। कोई भी चीज़ रटना नहीं है, जो भी फॉर्मूले हैं वॉल पे लगा दीजिए, उसको देखते रहिए, सुबह शाम जब भी टाइम मिले 5 मिनट देख लीजिए। ये नहीं कि 2 घंटे बैठ कर रट रहे हैं, ऐसा गलती नहीं करना। उसको देखते रहिए, धीरे धीरे ऐसे दिमाग में वो बैठ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। ओके, सो फर्स्ट लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। सेकंड लेक्चर में हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एक एक करके मैं सारा टॉपिक आपको कंप्लीट कराता रहूँगा। ओके, सो थैंक यू।